तो दिलजीत दोसांझ हमारे इस विश्लेषण को देखने के बाद प्रायश्चित करते हैं कि नहीं, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन हमारे एक विश्लेषण के बाद दिल्ली सरकार ने जरूर अपने फैसले में बदलाव किया है और उस फैसले को यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में 10 साल की डीजल गाड़ी और 15 साल से पुराने पेट्रोल गाड़ियों को जबरन स्क्रैप करने के फैसले पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी। अब केवल उन्हीं गाड़ियों को उठाया जाएगा जो प्रदूषण ज्यादा फैला रही है। आज से 2 दिन पहले यानी मंगलवार को हमने डीएनए में सरकार के इस एक्शन पर सवाल उठाए थे, कई विकल्पों की चर्चा की थी। आखिरकार हमारे विश्लेषण का हमारे सवालों का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएनए में हमने दिल्ली के 60 लाख से ज्यादा लोगों की मजबूरी का, उनके दर्द के बारे में पूरे देश को बताया था। 1 जून को हमने क्या विश्लेषण किया था, आज आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अब दिल्ली में भी कुछ लोगों का कार खरीदने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिल्ली में 41 लाख 2 व्हीलर गाड़ियां और 18 लाख 4 व्हीलर गाड़ियां बेकार हो गई। सरकार के पास गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कई विकल्प थे जिसे अपनाया जा सकता था। इस चार्ट से साफ होता है कि सितंबर के बाद दिल्ली की हवा खराब होनी शुरू होती है। आम जनता से लेकर प्रशासन तक सबको पता है कि सितंबर के बाद ही पराली जलाने की घटना होती है, तो फिर पराली की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान क्यों नहीं बनाया। दिल्ली और उसके आसपास धड़ल्ले से हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई तालाबंदी नहीं हुई। मिडिल क्लास की कोई सुनता नहीं, तो उसकी गाड़ियों पर अब आप बुलडोजर चलाते हैं। तो अभी से ठीक 48 घंटे पहले हमने दिल्ली के 60 लाख से ज्यादा लोगों के दर्द को समझा। बिना किसी टाल मटोल के दिल्ली में गाड़ियों के ऑपरेशन स्क्रैप पर सवाल पूछे। ये दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ सवाल था जिसे दिल्ली वाले तो पूछ रहे थे, लेकिन उस वक्त कोई न्यूज चैनल इस सवाल को सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। देश के बड़े बड़े संपादक इस खबर से बचते दिखाई दे रहे थे। हमारी कवरेज के 24 घंटे के बाद कुछ संपादकों ने बचाकर जब इस खबर को दिखाया तो खबर दिखाने में ये गुंजाइश रखी कि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन हमने सीधा सवाल पूछा, हमने समाधान भी बताया, हमने आंकड़ों के साथ चार्ट दिखाकर प्रदूषण के जिम्मेदार दूसरी वजहों का भी खुलासा किया। हमारे विश्लेषण के करीब 20 घंटे बाद ही सरकार ने कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया। हमारे मंगलवार के विश्लेषण के 40 घंटे बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखकर पुराने वाहनों को तेल नहीं देने के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया। डीएनए के विश्लेषण के बाद सरकार ने किस तरीके से अपने फैसले को बदला, इसे समझने के लिए आज आपको दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान जरूर सुनना चाहिए। रेस्पेक्टेड चेयरमैन, उनको ये जानकारी दी है कि जो ये ANPR कैमरे लगाए थे, CAQM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। ये इन्होंने कानून बना दिया। ये देखिए, इन्होंने ये सारा कानून बना के रख दिया है और इस कानून में लिख दिया बकायदा 20/2/2024 को इन्होंने एक कानून बना दिया और कानून में सब कुछ लिख के दे दिया। आपको ये भी गाड़ी इंपाउंड कर देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी तुड़वा देंगे, तुम्हारी NOC भी नहीं लेने देंगे। अब इस कानून में भी संशोधन कराना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने अपने पत्र में क्या क्या लिखा है, आज आप सबको जरूर देखना चाहिए। पहला, पत्र में लिखा है कि अभी ANPR सिस्टम यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली में तकनीकी खामियां हैं और ये पूरे NCR में लागू नहीं हुआ है। ऐसे में आदेश लागू करना जल्दबाजी होगा और इससे लोगों को परेशानी होगी। दूसरा, जब तक ANPR सिस्टम पूरे NCR में ठीक से लागू नहीं हो जाता तब तक पेट्रोल डीजल नहीं देने के आदेश को रोक दिया जाए। तीसरा, पत्र में सरकार ने सुझाव दिया कि यह प्रतिबंध पूरे NCR में लागू किया जाना चाहिए। चौथा, सभी PWD सड़कों की सफाई आधुनिक तकनीक से की जाएगी। पांचवां, पत्र में सरकार ने यह भी दावा किया कि पेड़ लगाकर, कृत्रिम बारिश, एंटी स्मोक गन्स जैसे उपाय करके प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है। यानी सरकार अब प्रदूषण घटाने के दूसरे विकल्पों पर भी काम कर रही है। मंगलवार के विश्लेषण में हमने भी कुछ ऐसे ही सुझाव दिए थे, प्रदूषण की दूसरी वजहों के बारे में बताया था, सरकार से दूसरे विकल्प अपनाने का आग्रह किया था। आज हो सकता है कि पुरानी गाड़ियों पर फैसला बदलने के बाद दिल्ली सरकार इस मामले पर जरूर आगे अपनी बात रखे, विपक्षी पार्टियां भी इस पर अपने बात रखें। लेकिन आज हमारा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह है कि इन सब बातचीत के बाद आप उन लोगों की आवाज जरूर सुन लीजिए जिन्होंने आपके इस कार्रवाई का दर्द झेला है। इनकी गलती केवल यही है, ये देश के आम लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से सरकार को टैक्स देते हैं और टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसको जोड़ कर कर्ज लेकर कार या बाइक खरीदते हैं। दिल्ली के रहने वाले वरुण बिज के साथ भी ऐसा ही हुआ।
कैसे वरुण विज की लग्जरी कार रातों रात चवन्नी छाप हो गई, इसे जानने के लिए आज आपको वरुण विज को भी सुनना चाहिए। 2015 में लोन पे ये गाड़ी 84 लाख की मैंने ये गाड़ी खरीदी थी और ये 2025 में इसके 10 साल पूरे होने जाने थे और जो उस वजह से मेरे को ये 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी। जब ये गाड़ी खरीदी थी तब ये कोई पॉलिसी नहीं थी कि आप 10 साल चलाएंगे या 15 साल चलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरी अप्रैल में वो गाड़ी 10 साल पूरे हो रहे थे, तो वो मैंने उसको वो 2.5 लाख रुपए में मात्र में सेल कर दी मैंने, जबकि वो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 84 लाख की कार केवल 2.5 लाख रुपए में बिकी, यानी 97% कम कीमत। जी हां, बेहद ध्यान से सुनिए, 97% कम कीमत पर मजबूरी में गाड़ी बेचनी पड़ी। वरुण का दावा है ये कार केवल 1,35,000 किलोमीटर चली थी। वरुण विज के पास जिस कंपनी की लग्जरी कार थी, उस कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये कार अभी भी बिना प्रदूषण किए 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर तक चल सकती थी। अब आप सोचिए, जिन लोगों ने अपनी कार स्क्रैप करवा दी, जिन लोगों ने औने पौने दाम पर अपनी कार बेच दी, आज उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। हम इस खबर को लगातार दिखाते रहेंगे, लगातार सवाल पूछते रहेंगे। मंगलवार को जब हमने खबर दिखाई थी तो पाश की कविता का जिक्र किया था, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मिट जाना। आज आपको दुष्यंत की कविता सुनाते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और इस खबर के जरिए हम शांतिपूर्वक हालात बदलने, 60 लाख लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। Z News।